मैं हूँ आपके साथ वाईएसपी सर। आज की क्लास में क्लास 11th में मैथ पढ़ने वाले हैं। मैथ पढ़ेंगे जो चैप्टर नंबर हम लोग का है सीमा और अवकलज, यानी प्रश्नावली हम लोग का 13.1 चलने वाला है। आज की क्लास में पूरे बेहतरीन तरह से हम लोग जानेंगे कि 13.1 में कैसे पढ़ा जाता है। यानी हम लोग का लेक्चर नंबर जो है 5 है। यानी लेक्चर नंबर हम लोग का 1, 2, 3, 4 लेक्चर चालू हुआ है, वो यूट्यूब पर है, जाकर देख सकते हैं। और आज के लेक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं 5 के बारे में बात करते हैं। आज के लेक्चर 5 में बात करेंगे कि जो प्रश्न 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों के बारे में हम लोग पूरा अच्छी तरह से जानेंगे। आइए पूरा अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक से समझते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन तक हम लोग जानेंगे। ध्यानपूर्वक से ये सुनते हैं और ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आया है कि बोला है कि प्रश्न 1 से 22 तक की निम्नलिखित सीमाओं का मान प्राप्त कीजिए। यानी जो हम लोग लिमिट पढ़े थे आप लोग को, आप समझाए थे भी कि लेक्चर नंबर 1 में हम आपको समझाए थे कि जब भी अगर मान लीजिए कि जब भी आप लोग को अगर लिमिट का जो मान देगा, ध्यान देखिएगा, जो लिमिट जो इसे x टेंड्स टू होता है हम लोग का, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, जो x टेंड्स टू होता है यहाँ पे जो 3 देता है, अगर मान लीजिए 1 देता है तो 1 रखते हैं x टेंड्स टू। जब सीमाओं का अगर मान लीजिए मान ज्ञात करते हैं तब की बात करते हैं कि सीमाओं जब लिमिट में बात करते हैं, जब लिमिट यानी लिमिट एस टेंस टू अगर 3 देगा तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्स के मान हम लोग 3 रखते हैं ना। जब एक्स के मान जब 3 रखेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं, देखिएगा कि जैसे देखिए लिमिट हम लोग का दिया हुआ है, एक्स टेंस टू क्या दिया है, 3 दिया हुआ है, और दिया है कि एक्स प्लस 3। अब देखिए, अब ये बोला है कि एक्स टेंस टू 3 यानी एक्स का मान का रखना हम लोग का 3 रखना है, यानी एक्स के मान हम लोग 3 रखेंगे। जब एक्स की जगह पे 3 का जब मान रखेंगे तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 3, यानी तीनों को 2 3 और 3 कितना हो जाएगा हम लोग का 6, यानी आंसर हम लोग का ये आएगा। आई होप आप लोग को आया होगा। इसी प्रकार आप लोग दूसरा क्वेश्चन बनाइएगा तो इसी प्रकार बनेगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें भी अगर बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है। यानी दिया है यहाँ पे, देखिए कि यहाँ पे दिया है कि एक्स टेंस टू क्या दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है। यानी एक्स टेंस टू जो पाई दिया हुआ है, यानी एक्स के मान का रखेंगे हम लोग, पाई रखने वाले हैं। यानी एक्स टेंस टू जब पाई दिया है तो एक्स के मान हम लोग पाई रखेंगे। आइए देखते हैं, जब पाई रखेंगे, जैसे क्वेश्चन दिया है कि जैसे लिमिट एक्स टेंस टू क्या दिया है, पाई दिया हुआ है, लेते हैं कि एक्स माइनस 22/7। अब देखिए, अब कई लोग के प्रश्न उठता है कि सर बताइएगा कि भाई जो 22 बटा में जो 7 होता है, 22 बटा में जो 7 होता है, पाई का मान होता है। ये तो बात सही है। अब दिया है कि एक्स टेंस टू जो हम लोग का पाई रखना है, बताइए कि एक्स की जगह पे जब हम पाई रखेंगे कि 22 बटा में क्या होता है, 7 होगा आंसर की ना। अब देखिए 22 बटा में क्या होगा, 22 बटा में 7। अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर आप लोग इसका मान रख सकते हैं कब, 22 बटा में 7 कब रखिएगा मान, जब इस बुक के प्रश्न को देखिए कि ये आंसर इसका क्या दिया हुआ है। आंसर हम लोग को देख निकालेंगे तो पाई माइनस 22 बटा में 7 ही दिया है, तो हम लोग का जब आंसर इतना ही पे दिया गया तो आगे हम क्यों कोशिश बढ़ाएंगे। जब इतना ही पे पाई माइनस 22 बटा में सब 7 दिया है तो इस इतना ही पे हम लोग क्या मानते हैं, इसको आंसर मान लेते हैं। आई हो आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए तो मिटा देते हैं, अब ध्यान दीजिए। अब जो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया है कि लिमिट पाई आई आर स्क्वायर दिया हुआ है। अब बोला है कि आर के मान आप एक रखिए, यानी बोल दिया है, इसमें खुद बोला है कि मान लीजिए बोला नहीं है, अगर मान लीजिए दे दिया है तो बोला ही ना कहेंगे। जैसे आर का मान क्या दिया हुआ है, देखिए तो एक्स दिया है, यानी आर के मान क्या दिया है, एक दिया है। जब आर के मान जब एक दिया है तो आर के मान क्या रखेंगे, हम एक रखेंगे। क्योंकि एक इसलिए हम रखेंगे कि आर के मान एक दिया है, आर टेंस टू क्या होता है, 1 होता है, यहाँ पे आर दिया है तो आर के मान का रख देंगे हम लोग, एक रखेंगे। अब देखिए जैसे लिमिट दिया हुआ है, लिमिट पाई इंटू आर स्क्वायर, आर टेंस टू 1 दिया हुआ है। अब देखिए आर टेंस टू जब 1 देगा तो 1 रखेंगे, 2 देगा तो 2 रखेंगे, और 3 देगा तो 3 रखेंगे। अब देखिए आर के मान का दिया है 1, तो यहाँ पे आर है, आर का मान का रखेंगे 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और गुणे क्या दिया हम लोग का, पाई दिया हुआ है। अब बताइए कि जो एक होता है, ध्यान से पूरा से सुनिएगा, जो एक होता है, एक के ऊपर अगर घात 2 होगा तो उसका मान एक ही होता है। अगर एक के घात अगर 3 होगा तो उसका मान एक ही होता है।
अगर 1 के घात अगर मान लीजिए 10 हो गया तो इसका घात 1 ही होता है मान। अगर बात करते हैं 1 के पावर अगर n हो गया तो इसका भी मान क्या होता है? 1 ही होता है। अगर 1 के पावर अगर मान लीजिए 1000 दे दिया तो इसका भी मान कितना होता है? 1 ही होता है। यानी कोई भी अगर 1 के अगर घात में अगर कोई भी संख्या दिया, उसका मान क्या आएगा? 1 ही आता है। या 1 के पावर अगर 0 भी मान दे दे तो क्या मान आएगा हम लोग का? 1 ही आएगा। यानी 1 के पावर क्या है? 2 है, तो यही ना दिया हुआ है, तो 1 का मान क्या रख लेंगे हम लोग? 2 रख लेते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए, यानी 1 का मान 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा। 1 में और पाई में अगर हम लोग गुणा करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का? पाई आएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि हम लोग 3 क्वेश्चन बनाए, तीनों क्वेश्चन आप लोग को पूरे अच्छी तरह से और बेहतरीन तरह से अवश्य समझ में आया होगा। एक बार देखिए तो इसको, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो आप लोग। पहला क्वेश्चन हम लोग बना लिए, दूसरा और तीसरा है। तीनों क्वेश्चन हम लोग बना लिए, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए, हम लोग का नेक्स्ट अब क्वेश्चन हम लोग क्या आता है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिमिट 4x प्लस 3 बटा में क्या दिया है कि x माइनस 2 दिया हुआ है ना। अब देखिएगा, ये जो 4 क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिमिट 4x प्लस 3 अपॉन क्या दिया है? x माइनस 2 दिया हुआ है ना। यही हम लोग का दिया हुआ है कि लिमिट, यानी एक यहाँ पे बोला है कि x टेंस टू क्या मान रखना हम लोग का? 4 रखना है। जब एस टेंस टू जब 4 रखना है तो 4 रखेंगे। आइए रखते हैं। अब देखिएगा, जब लिमिट की बात करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जब 4 दिया है तो 4 रखेंगे, 3 देगा तो 3 रखेंगे, 2 देगा तो 2 रखेंगे, 5 देगा तो 5 रखेंगे ना। आइए, अब दिया है यहाँ पे 4x प्लस कितना हो गया? 3 बटा में क्या होगा? x माइनस। अब देखिए, एस टेंस टू क्या दिया हुआ है? 4। एक्स के मान क्या रखते हैं? लिमिट में 4 रखते हैं। अब देखिए, 4 है यहाँ पे तो 4 रखेंगे। अब देखिए, x के मान क्या दिया हम लोग का? 4 दिया है तो 4 रखेंगे। अब प्लस में क्या दिया है? 3 तो 3 रख देते हैं। बटा में क्या हो गया? अब देखिए, x के मान क्या दिया है? यहाँ पे 4 दिया है, 4 हो गया। अब माइनस क्या दिया है? 2 दिया है। अब बताइए कि 4 में अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 16 आता है। 16 प्लस कितना दिया हम लोग का? 3 दिया हुआ है। अब देखिए, 4 माइनस कितना दिया है? 2। तो 4 में से जब 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। अब बताइए तो कुछ जोड़िएगा तो कितना आएगा? 16 3 कितना होता है? 19 होता है। 19 बटा में कितना हो गया? 2। यानी हम लोग का अगर चौथा का आंसर निकला था कितना आया? 19 अपन आया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। बताइएगा तो, समझ में आया है ना अच्छा से? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अच्छा, समझ में आया है ना? बताइए तो। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना कि 4 क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, 5 क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है कि, अब देखिए, 5 क्वेश्चन है यही हम लोग का, ध्यान दीजिएगा। 5 में भी रखेंगे, जैसे x टेंस टू का दिया है? -1 दिया है। s टेंस टू का मान हम लोग क्या रखने वाले हैं? 5। एक बार बताइए कि इसका आंसर आप क्या निकाल सकते हैं? एक बार कमेंट में बताइए तो, इसका आंसर क्या निकलेगा? एक बार बताइए तो इसका, इसका आंसर बताइए तो क्या आएगा? देखते हैं हम थोड़ा किसका आता है आगे। बताइए तो इसका आंसर क्या आएगा? क्या आंसर बताइए क्या आएगा 5 का? बताइए तो।
बताइएगा तो 5 का आंसर क्या आएगा? वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक व्यक्ति ने बताया -1/2 है ना? ठीक है, देखिए -1/2। आइए देखते हैं हम लोग बनाते हैं कि कितना आ रहा है आंसर ना? आइए। आप जैसे बोला है कि x टेंड्स टू क्या हम लोग का मान दिया हुआ है? x टेंड्स टू बोला है कि -1 रखना है तो -1 रखेंगे। अब देखिए x टेंड्स टू -1 दिया तो -1 रखेंगे। देखिएगा, लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू -1 दिया है तो -1 रखेंगे। x की पावर कितना है? तो 10 है तो 10 लिखेंगे प्लस x की पावर 5 है तो 5 और प्लस कितना लिखेंगे? 1 बटा में क्या होगा? x माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए कि x टेंड्स टू जब 1 दिया है तो x के मान हम लोग क्या रखने वाले हैं? एक रखेंगे। यानी x टेंड्स टू -1 दिया है तो x के मान का रखेंगे हम? 1 रखेंगे। अब देखिएगा, x के मान अगर -1 रखते हैं तो इसके घात कितना होगा? 10 होगा। अब प्लस x के पावर x के मान क्या दिया हम लोग का? -1 दिया तो -1 के पावर कितना हो जाएगा? 5। अब प्लस में क्या होगा? 1। अब ध्यान से देखिएगा, x के मान यहाँ पे क्या दिया है? -1, तो -1 अब माइनस क्या होगा? 1 हो गया। अब देखिएगा, ध्यान से देखिए, अभी हम आप लोग को समझाए हैं कि अगर मान लीजिए 1 के पावर अगर 10 देगा तो इसका घात क्या होगा? 1 आएगा। वही अगर -1 के पावर अगर मान लीजिए 5 आ गया तो क्या होगा? -1 के पावर अगर मान लीजिए 5 आ गया तो क्या आएगा बताइए तो आप लोग? बताइए तो कमेंट में क्या आएगा? -1 के पावर अगर 5 होगा तो इसका आंसर क्या हो सकता है? -1 होगा। कैसे होगा? तो आइए देखते हैं। जो -1 दिया हम लोग को, बोला है कि 5 बार तोड़ना है। ये ध्यान देना होगा कि जो -1 देगा, इस पर सम और विषम का घात देखेंगे। जब -1 देगा, इसमें सम और विषम के घात देखने वाले हम लोग। देखिए -1 दिया है तो सम संख्या है कि ये विषम संख्या 5 है। इसका घात देखना है कि सम संख्या है या विषम। ध्यान दीजिएगा, इसकी घात देखना है क्या है? सम या विषम है। अगर मान लीजिए सम है, तो घात मान लीजिए प्लस में आएगा। क्या में आएगा? प्लस में आएगा। यानी जो मान आएगा क्या में हम लोग का? प्लस में आएगा। अगर वही घात अगर विषम में रहेगा, उसका जो आंसर आने वाला है माइनस में आने वाला है। तो आप बताइए कि जो 5 है सम है या विषम है? आप बताइए तो। जो 5 है -1 के पर जो 5 है सम है या विषम है? बताइएगा तो। सम है या विषम है? तो क्या है हम लोग का? तो -5 का हम लोग का है विषम है। यानी क्या आएगा हम लोग का जो मान है क्या में आएगा? -1 का में होगा। यानी जो -1 के ऊपर अगर 5 देते क्या में होगा हम लोग का मान? -1 होगा। अगर वही बात करिए यहाँ पे देखिए -1 के ऊपर कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। आप ही बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है? जो 10 है सम है या विषम है? आप बताइए तो। कि जो 10 है हम लोग का सम संख्या है। सम संख्या दिया है तो इसको अगर 10 बार तोड़ेंगे -1 को, सब अपने में क्या होगा? कट जाएगा। जब कटेगा तो बचेगा क्या? 1 बचेगा। यानी -1 का अगर घात निकालें तो क्या आएगा हम लोग का? आने वाला है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए, -1 का घात कितना आया है? 1 आया है। तो क्या रखेंगे हम लोग? 1 रखते हैं। आप देखिए, -1 के घात यहाँ पे क्या आया है? 5 का क्या आया है हम लोग का? -1 आया है। तो क्या लिख देते हैं? -1। आप देखिए क्वेश्चन में करते हैं। अब प्लस क्या दिया है? 1। आप देखिएगा ध्यान से। -1 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा हम लोग का मान? -1 और -1 जोड़ेंगे तो मान कितना होने वाला है हम लोग का? 2 आएगा। क्या आएगा? माइनस का होगा 2 होगा। आप ध्यान दीजिएगा कि माइनस क्या आएगा? प्लस। अब माइनस और प्लस क्या होता है चिन्ह? माइनस होता है। तो -1 का प्लस क्या होगा? 1 बटा में कितना आएगा? -2। भाई दोनों बेचारा कट गया। क्या हो गया? कट गया। तो बचेगा क्या? -1 अपॉन क्या हो गया? 2। यानी जिसका आंसर -1/2 आया है उसका आंसर सही है। एक व्यक्ति का आया था -1/2 आया था आंसर ना। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। हो गया ना? अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जूम कर देगा थोड़ा। चलिए ले लीजिए तो। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए तो इसका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो। शॉट ले लीजिए तो इसका।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 क्वेश्चन हो गए ना, 6 क्वेश्चन के पास चलते हैं, देखिएगा। 6 क्वेश्चन हम लोग का आता है, 6 नंबर हम लोग का आता है। 6 नंबर हम लोग का आने वाला है, देखिएगा 6 नंबर क्या है? अब देखिए, इसका आंसर बताइए तो कमेंट में कि लिमिट दिया है कि s टेंड्स टू 0 दिया हुआ है। तो क्या इसका भी अगर 0 जब देगा, पहले तो जैसे आप लोग देख रहे हैं, 1-2 जैसे क्वेश्चन बनाए हैं, सबका क्या दिया था? जैसे बनाए थे इसका 3 दिया था, इसका 1 पाई दिया है, इसका 1 दिया है। अब देखते हैं इसका, इसका देखते हैं तो 4 दिया है। अगर 5 वाला क्वेश्चन का दिया है 1, आप देखिए इसके बाद आया है 0, तो ये कैसे बनेगा क्वेश्चन आप लोग बताइए एक बार तो। ये कैसे बनेगा? जब x टेंड्स टू जब 0 दिया है तो ये कैसे बनेगा बताइए तो? देखते हैं आप लोग को क्या आता है आंसर आप लोग का, थोड़ा बताइएगा तो इसका आंसर क्या आएगा? जब 0 आएगा तब टेंस टू में तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा थोड़ा कमेंट में। बताइएगा थोड़ा कमेंट में तो क्या आएगा इसका आंसर? क्या आने वाला है? उसी विधि से बनेगा या अलग विधि से बनेगा बताइएगा थोड़ा तो? उसी विधि से इसको बनाने वाले हैं या अलग विधि से बनाएंगे इसको? बताइए। इसको उसी विधि से हम बनाने वाले हैं या अलग विधि से बनाएंगे? इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा तो क्या आता है? कहते हैं ना कि लाइव क्लास चलाइए सर, लाइव क्लास चल रहा है, बताइए तो 6 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 6 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइएगा तो? अब देखिए, जो प्रश्न दिया हुआ हम लोग का, इसको बताने से पहले हम एक आप लोग का फॉर्मूला बताएंगे। कि जो दिया हुआ है 6 क्वेश्चन, एक फॉर्मूला बताएंगे, उस फॉर्मूला का आप लोग को याद करना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला के बारे में क्या जानेंगे। अगर मान लीजिए हम लोग का ना, फॉर्मूला के बारे में बात करने, कोई बताइए जी? कोई नहीं बताने वाला है। अब देखो, अगर मान लीजिए लिमिट, जैसे मान लीजिए फॉर्मूला बता रहे हैं कि जैसे लिमिट हो गया एस टेंस टू, अगर मान लीजिए ए दे दिया ना, एस टेंस टू का देगा हम लोग का, ए देगा, कोई नहीं अभी तक बताया यार। आप देखो एक्स के पर अगर मान लीजिए एन माइनस वन दिया, अपॉन मान दीजिए एक्स के का दे दिया माइनस वन दिया है ना, यही हो गया। इसका हम लोग का अगर मान लीजिए जैसे एक है तो इसका भी घात कोई दे सकता है, जैसे एक दिया है तो उसका एक की जगह पे ए देगा, बी देगा, कुछ भी मान का होगा, बदलते रहेगा ना। इसके फॉर्मूला क्या होगा, आइए हम लोग बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या होगा। आइए बात करते हैं। अब देखिए, अगर इसके फॉर्मूला की बात करने वाले हैं, जैसे जो घात देगा हम लोग का ना, है देखना है कि जो घात हम लोग का देगा, इस घात से चर्चित होना है। इस घात से क्या होना है? चर्चित होना है। ध्यान से देखिएगा, इसमें देखना है कि घात इसमें क्या दिया हुआ है। घात दिया हुआ है एन। आप देखिएगा एन यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। घात एन देगा तो एन लिखेंगे। आप देखिए, इसमें जो ए दिया, एस टेंस टू का दिया, ए दिया है जो, और मान लीजिए एक दिया है तो एक रखेंगे, टू देगा तो टू रखेंगे, थ्री देगा तो थ्री रखेंगे, फोर देगा तो फोर रखेंगे। यहाँ पे क्या लिखते हैं? मान लीजिए क्या लिखते हैं? ए दिया हुआ है तो मान लीजिए इसको ए लिखते हैं। ए के पावर इस संख्या एन में से एक घटा देंगे, क्या लिख देंगे? एन इंटू ए के पावर क्या होगा? एन माइनस वन। एक संख्या हम लोग हटाने वाले हैं, एक संख्या क्या कर देंगे हम लोग? हटा देंगे ना। अब देखिएगा, संख्या हम लोग, इसको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप देख लीजिए, इतना पे कर देते हैं ना, दिखाई देता होगा इतना पे आप लोग को। चलिए, क्या आ रहा है ना, और नीचे करना पड़ेगा ना जी, इतना पे आता होगा। चलिए ठीक है, को याद रखना होगा। अभी जो क्वेश्चन बनवाएंगे इसी पर बनेगा, अभी जो क्वेश्चन बनवाने वाले हैं इसी पर बनेगा, ध्यान से देखिएगा। अभी जो क्वेश्चन बनवाने वाले हैं इसी पर बनेगा। हट रहा है क्या? है जी भाई, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे बात करने वाले हैं, जैसे लिमिट दिया है कि एस टेंस टू जैसे वन जीरो रखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा कि जीरो क्यों नहीं रखेंगे। अब देखिए, जीरो इसलिए हम नहीं रखेंगे कि जैसे एक जीरो के, जैसे एक्स टेंस टू क्या दिया है? जीरो दिया है। जैसे यहाँ पे जीरो रखेंगे, प्लस वन रखेंगे, क्या होगा? पावर फाइव आएगा, माइनस वन बटा में क्या होगा? जीरो हो गया। अब अगर मान लीजिए घटाएंगे तो माइनस एक के घात क्या होगा? एक ही होगा, सॉरी प्लस एक के घात क्या होगा? एक ही होगा।
और 1 माइनस 1 बटे में क्या आ गया 0, यानी कटाएंगे तो क्या हो गया 0/0। यह क्या हो गया, यह अपरिभाषित हो गया, यानी 0/0 हो गया, तो यह फॉर्म नहीं माना जाता इसको। इसको लिमिट में 0/0 नहीं आएगा, यानी 0 अगर मान लीजिए बाटा में आ गया तो अनलिमिटेड फॉर्म में आ गया। इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा आ गया, अगर मान लीजिए 0 दिया, अगर इस क्वेश्चन को बना रहे हैं, 0 की जगह मान लीजिए 2 ही दिया, 1 ही दिया, 1 ही दिया, अगर कट के अगर नीचे वाला संख्या का आ गया 0 आ गया, तो इसको दूसरा विधि से हम लोग को बनाना है। क्या बनेंगे? दूसरे विधि से कैसे बनेगा? आइए देखते हैं कैसे बनेगा। आप देखिएगा, अगर इसको तो मान लीजिए रख लेते हैं, क्या कर देते हैं और ना, इसको मान लीजिए यहाँ पे है। आप देखिए, लिखते हैं लिमिट, लिमिट एस टेंस टू 0 रखते हैं। आप देखिए एक्स माइनस प्लस प्लस दिया है, प्लस 1 के पावर 5 दिया है, माइनस 1 बटा में क्या दिया है एक्स दिया है। अब इसको क्या कर सकते हैं हम बताइए? अभी हम बताएं कि इस फॉर्म में हम इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं क्या? आइए तोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए लिमिट हो गया, जैसे लिमिट एक्स टेंस टू 0 दिया है। अब देखिए एक्स प्लस 1 की पावर 5 या 1 की पावर 5 लिख सकते हैं क्या? चेंज ना होगा मान में। आप देखिए, भाई जो x है इसमें एक संख्या को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, एक संख्या को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। इसके मान में कोई चेंजिंग ना आएगा। एक संख्या को घटा सकते हैं, एक संख्या को जब बढ़ाएंगे तो इसके मान में चेंजिंग आने वाला नहीं है। तो जब 1 1 कट जाएगा तो क्या आएगा मान, कुछ x ही आएगा। अब देखिए, अगर ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं क्या? देखिए तो हु बहू क्या इसी फॉर्मूला पे ही बैठ गया। इसे मान लीजिए ये जो एक्स है, ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए ये जो दिया हुआ है, देखिए ये जो एक्स प्लस 1 दिया है ना, एक्स प्लस जब 1 दिया तो इसका मान क्या ले सकते हैं, मान लीजिए वाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, वाई। इसे वाई के रखेंगे तो वाई के पावर 5 माइनस 1 होगा, 5 होगा। यहाँ भी क्या रखेंगे, वाई के वाई माइनस क्या होगा 1, यानी इसी फॉर्म में आ जाएगा। जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी की जगह पे क्या रख सकते हैं, इसको रख देंगे तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा। रखिए तो इसका आंसर क्या आता है, थोड़ा रखिएगा तो आप लोग, रखिए तो क्या आता है आंसर, थोड़ा देखिए तो, देखिए तो आंसर क्या आता है। फिर देख लेते हैं क्या आता है आप लोग का आंसर, रखिए तो। रख रहे हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप व्यक्ति बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिएगा, इसको बनाते हैं तो देखिएगा लिमिट एस टेंस टू 0 दिया है तो 0 रखेंगे। अब इस सीधे घात किस रूप में टूट रहा है, इस रूप में टूट रहा है। तो एन के मान क्या दिया है यहाँ पे 5 दिया है तो 5 रखेंगे। एन के मान, ए के मान इसमें क्या दिया है, देखिए तो ए के मान अगर मान लेते हैं, इसको मानते हैं, क्या मानते हैं, इसको देते हैं ना। दिया है कि एक्स प्लस 1 के पावर का दे दिया है। बोला है कि एन माइनस 1, यानी क्या करेंगे, एक संख्या को हम लोग घटाने वाले हैं, यानी 5 माइनस का लिख देंगे 1। अब बाटा, बाटा भी होगा इसका, बताइए तो इसका बाटा भी होगा, कहाँ से बाटाएगा, इसका बाटा कुछ लिखे हैं, नहीं लिखे हैं। यही हम लोग का हो गया। अब देखिएगा तो निकालते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं कि लिमिट, लिमिट एस टेंस टू जब 0 दिया हुआ है तो 5 इंटू एक्स माइनस सॉरी प्लस 1 के पावर कितना आएगा 4। एस टेंस टू क्या दिया हुआ है 0। एस टेंस टू जब 0 रखेंगे तो क्या आता है आंसर, देखिए तो 5 इंटू एस टेंस टू का मान 0 रखेंगे और प्लस 1 के पावर क्या आएगा 5, 4 आएगा ना, 4 होगा। एक्स के 4 कितना होता है, एक का 4 कितना होता है, एक का 4 बताइए तो, एक का 4 1 ही होता है ना। तो 1 में 5 में गुणा करने वाले तो कितना आएगा आंसर हम लोग का, 5 ही आने वाला है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। 5 आया है ना आंसर, हाँ। देखिए तो कुछ व्यक्ति ने बताने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कुछ व्यक्ति बताने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कुछ व्यक्ति के सही हो रहा है, ऐसे व्यक्ति हैं जो बताने की कोशिश कर रहे हैं ना। आइए हम लोग 7 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए 7 क्वेश्चन के पास हम लोग चलते हैं। अब देखिए 7th क्वेश्चन आ गया हम लोग का। देखिए 7 क्वेश्चन यही है। 7 क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए कि लिमिट एस टेंस टू 2 3 एक्स के स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 अपन का दे एक्स के पावर स्क्वायर माइनस 4 दिया हुआ है। ये बताइए कि पहले 2 रखिए, एस टेंस टू का रखते हैं 2 रखते हैं,
देखिए तो इसका आंसर क्या आता है? एस टेंस टू इसका 2 रखिए तो आंसर क्या आता है? देखिए तो एस टेंस टू जब 2 रखते हैं तो क्या आंसर आता है? देखिए तो क्या आता है? 0/0 आता है या कुछ और आता है? देखिए तो 0/0 आता है या कुछ और आता है? देखिएगा तो। देखिए रखते हैं, अगर मान लीजिए यहीं पे रखते हैं कि 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4 आएगा, माइनस 2 माइनस कितना आएगा? 10 अपॉन कितना आएगा? 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 माइनस 4। देखिए नीचे क्या आ गया? 0 आ गया। जब 0 आ गया तो यह परिभाषित रूप में होगा, यह आंसर माना नहीं जाएगा इसे। आप देखिए ये मानिए कि करते हैं कितना होता है? 12 होता है। इधर 12 हो गया, अब -10, अब -2 कितना होगा? -12। दोनों कट गया तो ये भी कितना है? 0, यानी 0/0 आएगा तो ये संभव नहीं है। यानी इसी रूप में आएगा तो हम दूसरे विधि से हम लोग बनाएंगे। आइए दूसरे विधि से कैसे हम लोग बनाते हैं, आइए देखते हैं ना। चलिए देखते हैं। जैसे लिमिट देते x4 x 3x के स्क्वायर माइनस x -10 दिया है ना, तो कुछ नहीं करने वाले हम लोग। ध्यान से देखिएगा कि भाई जो दिया है 4 दिया है, क्या इसे हम तोड़ सकते हैं? बताइएगा तो। जो 4 दिया हुआ है उसे हम तोड़ देंगे, कैसे तोड़ेंगे बताइएगा तो। उसका तोड़ने का रियलाइज कैसा होगा बताइएगा थोड़ा। तोड़ने का रियलाइज कैसा होगा? व्यक्ति बता रहे हैं, देखिएगा। जैसे तोड़ेंगे तो जैसे मानेंगे लिमिट एस टेंस टू 2 दिया है, 2 लिखेंगे। 3x का स्क्वायर, देखिए अब इसको तोड़ रहे हैं हम गुणनखंड विधि से। इसको तोड़ रहे हैं हम लोग गुणनखंड विधि से। तो बताइए तो यहाँ पे x दिया है तो क्या कर सकते हैं? तो 6x माइनस क्या लिख देंगे? प्लस क्या लिख देंगे? 5x। इससे घटेगा तो क्या आएगा? x। 6 5 कितना हो जाएगा? 30। 3 में और 10 में गुणा करें तो कितना आएगा? 30 आएगा। तो कितना यहाँ पे होने हैं? -10 होगा। बटा में देखिए क्या आएगा? x का क्या करेंगे? 2 का क्या करते हैं? स्क्वायर माइनस क्या करेंगे? सॉरी, यहाँ 2 का या नहीं, एक्स दिया था, एक्स का स्क्वायर माइनस का लिखेंगे? 2 का होल स्क्वायर कर देंगे ना। 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए कर देते हैं। लिखेंगे लिमिट एस टेंस टू 2। आप देखिए एस टेंस टू जब 2 दिया हुआ है, 3x के पर कितना दिया है? आप देखिए इसमें से क्या करते हैं? एक्स को 3x को क्या करते हैं? कॉमन करते हैं। जब 3x को जब कॉमन करें तो क्या आएगा? एक्स माइनस कितना आएगा हम लोग का? 2 आएगा। पूरा करें तो यही आएगा। अब प्लस में यहाँ से क्या करते हैं? 5 को कॉमन करेंगे। एक्स माइनस कितना आएगा? तो 2 आने वाला है, 2 आएगा। अब देखिए एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है ना, इसको क्या कर सकते हैं? एक्स का स्क्वायर कर देंगे, माइनस क्या करेंगे? का स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिएगा, लिखेंगे लिमिट एस टेंस टू 2 दिया है तो 2 लिखेंगे। अब देखिए 3x आपका होगा, प्लस कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे। अब देखिए इधर है x माइनस कितना दिया है? 2 दिया है। बटा में क्या दिया है? अब देखिए इसको 2 बार तोड़ सकते हैं का गुणनखंड विधि से। x प्लस का होगा, एक बार तो प्लस में होगा, एक ही बार का होगा हम लोग का माइनस में होगा। एक बार प्लस में आ गया तो एक बार हम लोग का आने वाला है? माइनस में आने वाला है। आप देखिए तो कुछ ना कुछ कटने वाला है, कट गया। तो एक्स क्या करेंगे? मान अब लिमिटेड में रखते हैं। आप देखिए लिमिटेड में रखेंगे कि लिमिट दिया है, लिमिट एस टेंस टू क्या दिया है? एस टेंस टू 2 दिया है ना, 2 दिया हुआ है। अब लिखेंगे यहाँ पे 3x प्लस का दिया है 5 अपॉन का लिख देंगे एक्स प्लस का दिया है 2 दिया है, यही ना दिया हुआ है। अब दिया है कि एक्स टेंस टू क्या रखना है हम लोग को? 2 रखना है। यानी एक्स टेंस टू यानी एक्स के मान क्या रखेंगे हम लोग? 2 रखेंगे। जब एक्स के मान 2 रखेंगे तो देखिए तो क्या लिखते हैं? तो 3 इंटू 2 इन प्लस 5 अपॉन 2 प्लस कितना होने वाला है? 3 दूना कितना होता है? 6। और 6 5 कितना होता है? 11 अपॉन कितना आ गया? 4। अभी हम लोग बनाए हैं जीरो देकर तो कितना आया है? जीरो आया है ना, 0/0। अभी इस विधि से बनाए थे कितना आ गया? 11/4 आ गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा पूरे बेहतरीन तरह से। चलिए चलिए आगे बढ़िए थोड़ा, बताइएगा। चलिए ठीक ठाक है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो। चलिए ले लिए होंगे। अब चलिए 8 क्वेश्चन के पास हम लोग चलते हैं। 8 क्वेश्चन का दिया हुआ है हम लोग को ना, आ रहा है ना जी। 8 क्वेश्चन के पास हम लोग चलते हैं। 8 क्वेश्चन हम लोग को दिया है, हूबहू 7 की तरह बनेगा। हूबहू 7 की तरह बनेगा, बनाइए इसके तो। हूबहू 7 की तरह बनेगा, 7 की तरह ही बनने वाला है। कुछ कुछ व्यक्ति हैं जो आंसर बताने की कोशिश कर रहे हैं।
चलिए, चलिए। अब देखिए इसको भी 7 की तरह हम बनाएँगे। इसको भी हम लोग 7 की तरह बनाएँगे, देखिएगा कैसे बनेगा। देखिए 3 का बोला है कि x टेंड्स टू क्या रखेंगे 3। देखिएगा तो 3 जब रखिएगा ना तो मान जो आएगा 0/0 ही आने वाला है, जहाँ तक उम्मीद है 0/0 ही आएगा। रखिएगा आप लोग घरे बैठ कर ना, हम आगे बढ़ते हैं देखिएगा। दिया है कि लिमिट दिया है लिमिट x टेंड्स टू 3 दिया है तो 3 रखेंगे। इसको तोड़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे तोड़ेंगे कि x जो है स्क्वायर का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर -9 का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर देंगे क्या? नीचे जो दिया है 2 एक्स के पावर स्क्वायर माइनस 5 दिया हुआ है। अब बताइए कि यहाँ पे 5 लाना है, 5 को किस विधि से तोड़ सकते हैं, कैसे कैसे तोड़ देंगे बताइए तो? यहाँ पे लेना है कि 3 दूना का क्या लाना है, 6 भी लेना है। इसमें ये देखेंगे कि लिख सकते हैं क्या 3 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस का लिख देंगे 3 हो जाएगा। यानी 3 दूना का 6 भी आ गया, 3 दूना का 6, 3 दू 5 जोड़ेंगे तो 5 एक्स भी आ गया। जब ये आ गया तो देखिए लिमिट लिखेंगे, लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू क्या होगा हम लोग का 3 हो गया। अब देखिए एक्स का स्क्वायर इंटू माइनस 9 का स्क्वायर होगा बटा में। अब देखिए 3 एक्स स्क्वायर, यानी इसमें से क्या करेंगे हम, क्या कॉमन होने वाला है बताइएगा तो? इस वाले में से हम क्या कॉमन करने वाले हैं, एक बार कमेंट करिए। इस वाले में से हम लोग क्या कॉमन करने वाले हैं? अगर मान लीजिए कॉमन लेते हैं कि एक व्यक्ति बोल रहा है कि सर अगर मान लीजिए 3 एक्स रखे हुए हैं तो आने तो आ गया, लेकिन यहाँ से अब कटाएंगे तो नहीं कटेगा। इसको ऐसे ना लेकर इस फॉर्म में ले सकते हैं क्या? 6 एक्स माइनस क्या करते हैं, एक्स को घटा देते हैं, प्लस एक्स को क्या करेंगे हटाएंगे, अब फिर का दिया है -3 दिया हुआ है, ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे होगा अवश्य होगा। इसमें कॉमन भी कर सकते हैं। देखिए आप देखिएगा ध्यान से, आज दिया है कि एक्स टेंस टू 3 दिया हुआ है। अब देखिए 2 एक्स को जब कॉमन करेंगे इसमें बचेगा क्या, एक्स बचेगा, इसमें क्या बचेगा हम लोग का 3 बच गया ना। अब देखिए प्लस यहाँ पे 1 को कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस क्या आ गया, 3 आ गया। अब देखिए तो इसको लिखेंगे कि लिमिट एस टेंस टू क्या हो गया 3। अब देखिए इसको दो बार तोड़ते हैं, एक बार प्लस में लेते हैं, एक बार माइनस में लेते हैं इसको ना। एक बार प्लस में लेते हैं, एक बार हम लोग माइनस में लेते हैं। 2 एक्स प्लस का होगा 1 अपॉन का हो गया एक्स माइनस। देखिए तो क्या कुछ कटेगा का इसको? अभी एक बार हाई टूटेगा और एक बार और इसको तोड़ेंगे, अभी हाई टूटने वाला है, इसको एक बार और तोड़ेंगे। दिया है लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू का दिया है 3, इसको तोड़ेंगे तो एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का क्या कर सकते हैं स्क्वायर। अब देखिएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 उनका आ गया कि 2 एक्स प्लस का आएगा 1 इंटू का आ गया एक्स माइनस 3। अब इसको तोड़ देंगे, लिमिट एस टेंस टू 3। अब देखिए तो एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस सॉरी प्लस क्या होगा 3 आएगा इंटू एक्स के पावर स्क्वायर प्लस 9 आ गया। बटा में क्या होगा कि 2 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखिए तो कटने वाला क्या है इसमें, ये देखिए तो हाई माइनस में है, ये माइनस है कट गया। तो बचा का हम लोग का देखिएगा कि लिमिट एक्स टेंस टू 3 बचा होगा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपन कितना आ गया 2 एक्स प्लस 1। अब रखिए तो इसका 3 का मान रख सकते हैं क्या, अभी देखिए तो अब देखिएगा क्या 3 के मान हम लोग रख सकते हैं। अब देखिए तो क्या 3 के मान हम लोग रख सकते हैं क्या, क्या 3 के मान हम लोग रख सकते हैं? अब आंसर आ जाएगा का हम लोग को। अब देखिए लिमिटेड क्या रखते हैं, एक्स टेंस टू 3 दिया हो तो 3 रखेंगे ना, 3 दिया हो तो 3 रखते हैं। अब देखिएगा क्या दिया है 3, एक्स टेंस टू क्या देना है 3 प्लस क्या होगा 3 इंटू 3 का क्या दिया है स्क्वायर प्लस का दिया है 9 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1 आएगा। अब देखिए, अब देखते हैं कि 3 3 कितना आएगा 6 आएगा, क्या होगा 6 इंटू तितली कितना होता है 9 और 9 प्लस 9 कितना होता है 18। कितना लिख देंगे यहाँ पे 18 अपन कितना होगा 3 दिनों का 6 अपन कितना आ गया 7। अब बताइए को 18 के प्लस 6 वाली पढ़े तो कितना आता है, 18 के प्लस 6 वाली पढ़े तो कितना आता है बताइए आप लोग। आंसर का आ गया, आंसर में निकल गया ना, आंसर निकल गया ना, आई होप आप लोग का आंसर निकल गया। देखिए
8 देखिए 8 छः कितना होता है? 48 हो गया, 8 हो गया, 4 हासिल है। 8 है कितना हो गया? 6 या 4 कितना होता है? 10 अपन कितना हो गया? 7 यानी हम लोग का आंसर आ गया 10 108 अपॉन कितना आ गया? 7 आ गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा पूरे बेहतरीन तरह से। ये 8 क्वेश्चन है ना? आइए हम लोग 9th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं थोड़ा। 9th क्वेश्चन को देखते हैं, 9th क्वेश्चन कैसा है ना? आइए 9th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। 9th क्वेश्चन बहुत आसान है, देखिएगा तो। 9th क्वेश्चन क्या है? देखिए तो 9th क्वेश्चन क्या है? बुक लिए हैं कि नहीं अपने पास? रखिएगा, बुक सबको रखिएगा। पढ़ते समय बुक सभी कोई रखेगा अपने पास। अब देखिए 9th क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिमिट एस टेंस टू 0 दिया है, एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस 1 दिया हुआ है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। इसमें सीधा आप 0 रखिए, आराम से आंसर आएगा इसमें। देखिए कैसे रखते हैं, कुछ नहीं करना है। बोला है कि एस टेंस टू क्या बोला है? 0 रखने के लिए तो 0 रखते हैं। इससे मान लीजिए ए इंटू का रखेंगे 0 प्लस का दिया हुआ है बी अपॉन का आ गया सी इंटू का आ गया 0 प्लस का आ गया 1, यानी ए ले 0 से गुणा 0 प्लस का आ गया बी, सी में 0 से गुणा का आ गया 0 प्लस का आ गया 1, यानी हम लोग का आंसर जो आने वाला है, आंसर आने वाला का आने वाला है हम लोग का बी आएगा। आंसर हम लोग का बी होगा। 9 का क्या होगा हम लोग का आंसर? बी होगा ना? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा पूरे बेहतरीन तरह से। चलिए चलिए 10 क्वेश्चन के बाद हम लोग बात करते हैं 10 क्वेश्चन कैसा दिया रहा है ना। 10 क्वेश्चन देखे तो 10 क्वेश्चन है ना? देखिए तो 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन के पास आते हैं हम लोग। अब देखिए पर एक वाला क्वेश्चन पे जैसे आप लोग को समझाए ना, 5 की 6 समझाए ना, इसी क्वेश्चन पे देखिए बनेगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसी वाला फॉर्मूला पे बनेगा अभी जो बताने वाले हैं। 10 भी किसी पे बनेगा, इसी पर बनेगा, हू बहू इसी पे बनने वाला है। देखिए हू बहू इसी पे बनेगा, देखिएगा ध्यान से, कुछ नहीं करना है, हू बहू इसी पे बनेगा। 10 भी आप लोग का हू उसी के जैसा बनेगा। 10 क्वेश्चन भी आप लोग को हू बहू उसी के जैसा बनेगा। बना के दिखाइए तो थोड़ा इसको, बना के इसको थोड़ा दिखाइएगा तो क्या आता है। बना के उसको दिखाइएगा थोड़ा क्या आता है। चलिए चलते हैं हम लोग 10 क्वेश्चन के पास। आइए 10 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ना। चलिए कुछ नहीं करना है, हूबहू जैसे हम लोग बनाए हैं 6 नंबर क्वेश्चन उसी प्रकार ये भी बनेगा। देखिए कहते हैं, बोला है कि जेड टेंस टू क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए 1 रखेंगे तो 0 नीचे भी आएगा, 0 ऊपर भी आएगा, हाथ अगर रखेंगे तो यानी 0/0 आने वाला है। संभव नहीं ना है? संभव नहीं है। इस पर ना बनाने वाला है। अगले हम लोग चलते हैं। देखिए लिमिट जेड टेंस टू क्या दिया है? 1 दिया हुआ है। अब देखिएगा, अब हम लोग देखते हैं कि तो मान लीजिए इससे बनेगा, जैसे हम पता है कि अभी मान लीजिए जेड दिया है, जेड के पावर क्या दिया है? 1/3 -1 दिया है, अपॉन क्या दिया है? जेड दिया हुआ है ना, जेड के पावर क्या दिया है? 1/6 -1। अब देखिए यही क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का, तो बनाने का विधि तो है। जैसे फॉर्मूला इस आप लोग हम बताए थे कि जैसे आप लोग को फॉर्मूला बताए थे, कुछ कुछ व्यक्ति बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए तो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बताने की कोशिश कर रहे हैं। इससे इससे हम लोग का फॉर्मूला होता है लिमिट एस टेंस टू, अगर मान लीजिए ए दे दिया, क्या रखने वाले हैं? एस टेंस टू जब से हम लोग का ए देगा, एक्स के ऊपर जैसे एन क्या मानते हैं कि जैसे एक्स के ऊपर अभी क्या लिखे थे? एन माइनस ए के ऊपर क्या मान लेते हैं? एन। एक के जगह पे क्या दिया यहाँ पे? एक की जगह पे अभी पहले जो बता रहे थे क्या उसमें था? 1 था। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, यानी एक भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग। क्या कर देंगे? लिख सकते हैं। देखिए एक व्यक्ति ने बता दिया इसमें फॉर्मूला सहित सीधे बता दिया, एक्स माइनस ए अपन क्या होगा? अभी जो घात है, घात को क्या लिखेंगे? घात इंटू क्या देगा? ए के पर क्या लिख सकते हैं? एन माइनस क्या होगा? 1 होने वाला है। यही ना होगा? कट रहेगा जी, देखो ऐसे कर देते हैं।
देखिए यहाँ पे आ गया, फ़ॉर्मूला यही बोला है ना? अभी जो लिखवाए थे वहाँ पे 1 माने थे ना? यही ना माने थे आप लोग को? ये मानने वाले थे? चलिए, चलिए, इसी फ़ॉर्मूला से हम लोग अच्छी तरह से बनाते हैं इसको, देखिएगा ध्यान से, हाँ? अब देखिएगा, जैसे लिमिट दिया हुआ है यहाँ पे लिमिट, z टेंड्स टू का दिया है 1 दिया हुआ है, तो ध्यान से देखिए कि z 1 अपॉन जो 3 माइनस 1 बाटा में अपने से ध्यान से देखना कि z माइनस 1 लिख सकते हैं क्या? इसी के बाद ध्यान दीजिएगा कि z के पास 1 अपॉन का होगा 6 माइनस 1, इसके बाटा में क्या लिख सकते हैं? z माइनस 1 लिख सकते हैं क्या? अगर इस दोनों को हम कटाएंगे, दोनों को कटाएंगे, बोथ आर सेम ऐसे इसी के जैसा आएगा। देखिएगा कि अगर इसको हम कटाएंगे तो इसके जैसा आ जाएगा, सेम टू सेम इसके जैसा आ जाएगा हम लोग का, आएगा कि ना? अवश्य आएगा। जब आ जाएगा तो क्या इससे हम लिख सकते हैं? जब ऐसे हम लोग लिख देंगे तो हम लोग का आसान हो जाएगा बनाना। देखिए कैसे हम लोग ऐसे लिख दिए तो कैसे होगा बनाना आसान? लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखते हैं लिमिट, ध्यान दीजिए, लिमिट चाहिए, लिखते हैं 1 अपॉन जेड के पावर दिया है 1 अपॉन 3 माइनस 1 के पावर क्या 1 अपॉन 3 लिख सकते हैं क्या? अवश्य लिख सकते हैं। इंटू क्या दिया है? जेड माइनस 1 दिया है। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, 10 का दिया है, जेड के पावर 1 अपॉन 6 दिया हुआ है, माइनस क्या लिख सकते हैं 1, अब बाटा में क्या लिख देंगे? जेड माइनस क्या लिख सकते हैं 1, कितना लिख देंगे हम लोग ना? अब देखिए 1 दिया हुआ है, अब यहाँ पे लिमिट हम लोग का छूट रहा है, लिमिट क्या लिख सकते हैं? जेड टेंस टू दिया है ना, यानी जेड टेंस टू क्या दिया है? जेड टेंस टू 1 दिया है तो 1 लिखेंगे। अब देखिए इस हूबहू जो दिया हुआ है 1 अपन का लिख देंगे 6, हूबहू दिया हुआ है किसके रूप में? इस रूप में दिया हुआ है। अब इस रूप में दिया हुआ है तो एन के मान ध्यान से देखिएगा कैसे समझाते हैं कि जैसे एन के मान क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, तो एन के मान क्या दिया 1/3 दिया हुआ है, तो लिखने वाले हैं एन के मान क्या रखेंगे कि 1/3 क्या लिखेंगे? n/3। ध्यान दीजिएगा ए के मान क्या दिया है यहाँ पे? एक दिया है, ए के पावर लिखेंगे 1/3 माइनस क्या लिखेंगे 1, बटा में अभी आते हैं इस वाले को ना, नीचे को लगाते हैं, इस पर क्या दिया है 1 अपन का दिया है 6 दिया है तो 6 लिखेंगे एन के मान, ए के मान का दिया है तो 1 दिया है तो 1 लिखेंगे, पावर क्या लिखेंगे 1/6 माइनस क्या लिखेंगे रूप में होगा। अब देखिए कि 1/6 इसका मान क्या होगा? एक ही होगा, बटा में क्या आएगा 1/6, 1/3 गुणे 1/6 हो गया, इसका भी गुणे क्या होगा 1, एक तला दो तला तीन तला चार तला क्या होगा 6 अपन का हो जाएगा हम लोग का 3, कटेगा तो हम लोग का मान क्या आने वाला है? आएगा आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, तो आप लोग को समझ में आया होगा। 3 तला दो तला तीन तला चार तला 1/6, तो देखिए तो कितना आ रहा है? थोड़ा बुक रखे हैं आप लोग? देखो तो क्या आ रहा है सर, कितना आप लोग का आ रहा है देखिएगा तो, आंसर कितना आने वाला है 10 का? रखेंगे तो थोड़ा देखिएगा तो इसका आंसर। जी 10 का 2 आया, देखो तो 2 आ गया हम लोग का, चलो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कितना ही छोड़ दिया जाए? 43 मिनट का हो गया, 10 ही क्वेश्चन हम लोग छोड़ देते हैं, अगले दिन पढ़ लेंगे 10 क्वेश्चन के बाद ना, 10 ही क्वेश्चन पे हम लोग छोड़ते हैं, 10 ही क्वेश्चन पे बंद करते हैं इतना ही पर, अगले क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चन पढ़ लेंगे ना। ठीक है, ऐसा ही शानदार क्लास के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अच्छा लगा क्लास तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही शानदार क्लास के साथ नेक्स्ट क्लास में, यानी लेक्चर नंबर 6 के साथ। ठीक है।